जो योगी लोग, जो साधक लोग, सतत युक्ता और नित्य युक्ता, ये सब एक ही प्रकार के शब्द हैं। जो निरंतर आप में डूब करके निरंतर जो भक्त जन आपकी उपासना करते हैं, अर्थात सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात सगुण कृष्ण की उपासना करते हैं। एक तो कैटेगरी रही वो, और दूसरी दोनों ए लगा हुआ है, जो दूसरे इसके उत्तरार्ध में भी आप देखिए। और दूसरे जो देखिए, अर्जुन को कम दार्शनिक मत समझिए। जो शब्दावली आ रही है उससे मुझे लगता है कि पार्थ अर्जुन को भी दर्शन का, अध्यात्म का, वेदों का, उपनिषदों का बहुत ज्ञान है उस व्यक्ति को। ये शब्दावली दिखाती है कि पार्थ अर्जुन को ऐसा ही आप न समझ लीजिए कि वो धनुर्धर ही अच्छे थे। वो शास्त्रों के ज्ञाता भी अच्छे हैं और दर्शन के भी ज्ञाता अच्छे हैं, क्योंकि ये शब्दावली देखिए। तो वो कहते हैं, और इतने सुंदर प्रश्न भी कोई नहीं कर सकता अगर जिसे शास्त्रीय ज्ञान ना हो, ये भी 100% निश्चित है। तो देखिए वो कहते हैं, एक तो जो निरंतर आप में डूब करके जो भक्त जन हैं, आप अर्थात सगुण श्री कृष्ण वासुदेव की उपासना करते हैं, एक योगी साधक भक्त, वो भक्ता। और दूसरे कौन है? एच अपि अक्षरम अव्यक्तम, ये हो गए निराकार के उपासक, जो सच्चिदानंद ब्रह्म के उपासक हैं। देखिए बहुत हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, सगुण के उपासक, सगुण सच्चिदानंद के उपासक और निर्गुण सच्चिदानंद के उपासक, दोनों अलग अलग। सगुण ब्रह्म मतलब सगुण कृष्ण, सगुण राम, सगुण शिव, और निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व जिसमें ज्ञानी लोग डूब जाते हैं। तो इन दोनों में तेसाम, इन दोनों में योग वित्तमाह के कौन से योगी श्रेष्ठ हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। साकार उपासक श्रेष्ठ हैं अथवा निराकार उपासक श्रेष्ठ हैं? भक्ति योगी श्रेष्ठ हैं अर्थात ज्ञान योगी श्रेष्ठ हैं? सगुण और सविशेष के उपासक ठीक हैं या निर्गुण और निर्विशेष के उपासक ठीक हैं? आखिर आप हमें इन दोनों प्रकार के योगियों में योगवित कौन अधिक है, कौन उत्तम है, कौन श्रेष्ठ है, ये आगे बढ़। ये है, देखिए यहां से शुरू होता है। अच्छा, भगवान ने तुरंत निर्णय भी दे दिया, दूसरी लाइन में तुरंत उन्होंने निर्णय भी दे दिया कि कौन श्रेष्ठ हैं। तो कौन श्रेष्ठ है? मैया वेश मना एमाम नित्य युक्ता उपासते, जिसमें जैसे पिछले वाले इस श्लोक में था सतत युक्ता, वैसे यहाँ आगे आप पद नित्य युक्ता। वो दोनों समानार्थी हैं, वो अलग अलग नहीं, समानार्थी। जो नित्य युक्ता वही सतत युक्ता। निरंतर भगवान में, ये नहीं कि अभी हैं और फिर नहीं रहे, कभी हैं कभी नहीं। कुछ अच्छा हुआ किसी व्यक्ति के साथ तब तो भगवान की उपासना कर रहा है, और अगर कुछ खराब हो गया तो उसने भगवान की उपासना छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा विचलित होने वाला मन, ऐसा प्रभावित होने वाला मन नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं चलेगा। नित्य युक्ता, सतत युक्ता, मैयावेश, मुझ में लगा हुआ ही नहीं, मुझ में डूबा हुआ। ये माम नित्य युक्ता, जो मेरी उपासना करता है, क्या? सगुण ब्रह्म की, सगुण कृष्ण की, सगुण राम की, सगुण देव की जो उपासना करता है वो। और क्या है दूसरी उसकी क्वालिटी, और समझ लीजिए, परया श्रद्धया उपेता, यह है और चीज है। वो ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का है, परम श्रद्धा से भरा हुआ, लबालब छलकता हुआ, परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से, उच्चतम श्रद्धा से भरा हुआ, छलकता हुआ है। देखिए कितनी क्वालिटीज आ गई इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आ गई भक्ति योगियों के लिए। मैयावेश है, मुझ में बिल्कुल डूबा हुआ है। नित्य युक्ता, ये नहीं कभी डूबा हुआ है कभी नहीं डूबा हुआ, नित्य युक्ता, वो हमेशा मुझ में स्थित है। और फिर उपासते, मेरी पूजा करता है, मेरी अर्चना करता है, मेरी आराधना करता है, मुझ में मगन रहता है भाई, मुझ में मस्त रहता है। तो वो, और परम श्रद्धा से भरा हुआ, उच्चतम श्रद्धा से भरा हुआ। तो मेरी दृष्टि में, मेरे मत में, मेरे विचार में
वही युक्ततमा है, श्रेष्ठ। ठीक है, अर्थात अब यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि जो सगुण उपासक है, जो सीधे सीधे श्री कृष्ण सगुण कृष्ण का उपासक है, वासुदेव का उपासक है, वही श्रेष्ठ है, युक्ततमा, श्रेष्ठतम है। अच्छा, अब आप लोगों की शंका हो जाएगी, अरे भाई जब सगुण के ही उपासक श्रेष्ठ हैं तो ये निर्गुण बेचारे ये क्या करें, ये ज्ञानी योगी, इनकी क्या स्थिति होगी? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये शंका नहीं करिए, हम इसको यही ठीक कर देते हैं। नहीं तो आप ये सोचोगे कि यार सगुण ही तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ हो गए और उत्तम हो गए, तो ये निर्गुण तो इनकी आराधना और साधना सब हो गई, बेकार, ये तो निकृष्ट में। नहीं, भगवान ने तुरंत उस स्थिति को संभाला इसमें। क्या? निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना। अच्छा, एक चीज है, देखिए इसमें जब सगुण की बात आई तो उसमें ज्यादा विशेषण नहीं आए, लेकिन जब निर्गुण की आई, क्योंकि निर्गुण की जो धारा ये बहुत कठिन है, ये विशेषणों से यहाँ विशेषणों की बाढ़ आ गई है। क्या? इसमें 8 विशेषण आ गए हैं निर्गुण तत्व को समझाने के लिए। ऊपर नहीं आया, ऊपर सिंपली सिटी के साथ उन्होंने उस चीज को समझा दिया, लेकिन जब निर्गुण तत्व समझाना था, निर्विशेष ब्रह्म को समझाना था, निरुपाधिक ब्रह्म को समझाना था, तो विशेषणों मानो बरस गए हैं विशेषण। क्या क्या? अब देखिए, अब भगवान ने दूसरी कैटेगरी को देखिए तुरंत यहाँ रिस्पेक्ट दे दी है, संभाल लिया है कि ऐसा नहीं है कि यार ये जो निर्गुण है वो मुझे प्राप्त नहीं करते। और दूसरी चीज इसमें एक और हो गई, वो और मजेदार है। इसमें भगवान वासुदेव जो सगुण ब्रह्म के यहाँ हैं, तो उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि मैं ही निर्गुण ब्रह्म भी हूँ। ये दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस वर्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये सबसे गूढ़ बात है कि उन्होंने जो सगुण और निर्गुण ब्रह्म का पार्थक्य दिखता था, उसको भी एकता, वहाँ भी एकता ला दी है। ये बहुत बड़ी गजब की बात हो गई। वही कह देंगे, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखिए, ये यहाँ एक सूक्ष्म बात हम लोगों के समझ लेने की है कि यहाँ सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों भगवान श्री कृष्ण हैं। ये चीज नहीं ऐसे समझ में आएगी, क्योंकि इसमें कह दिया गया है पद में नीचे वाले सबसे, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात ये अभी सगुण बने हुए हैं ना, लेकिन जब निर्गुण की बात आई तो उनके लिए भी कह दिया हम ही को प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब जो सगुण ब्रह्म है वही निर्गुण ब्रह्म है। दोनों में पार्थक्य नहीं है, सेपरेशन नहीं है, यूनिटी है, वननेस है, सेमनेस है। एक ही बात। इज इट क्लियर? अब देखिए अब क्या क्या विशेषण है, लेकिन इसमें देखिए साधना आ गई बहुत तगड़ी, और वो आ गई, यहां से लेना पड़ेगा आपको, संयम इंद्रिय ग्रामम, सारी इंद्रियों का संयमन करते हुए। और क्या करना है? सर्वत्र समबुद्धया, समतायो, सब जगह समबुद्धि की, एक ही परम तत्व, निर्विशेष तत्व सर्वत्र फैला हुआ, सबको जो बुद्धि आपकी देखेगी, सर्वत्र आप समबुद्धि होंगे। इस साधना में, निर्गुण की साधना में, सब बुद्धया। और भी इसमें एक चीज है, और जब आप सर्वत्र एक ही आत्मा देखेंगे तो सबके प्रति कल्याण और मंगल का भाव आपके अंदर छलकता रहेगा। जब ये सारी जो द्वेष है, ईर्ष्या है, मलिनता है, कटुता है, लड़ाई है, झगड़ा है, दुनिया भर की चीज़ें वही हैं जहाँ एक मनुष्य कुछ और है, दूसरा मनुष्य कुछ और है, और सेपरेशन है, ईगोइस्टिक सेपरेशन है, ईगोइस्टिकली डिवीजन, ईगोइस्टिक डिविजन्स हैं। वहाँ ये सारे उत्पात, सारे विकार राज्य करते हैं। लेकिन जहाँ एकत्व की चेतना है, जो निराकार में डूबे हुए योगी हैं, उनके लिए सर्वत्र एक ही चेतना होती है, ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना। इसीलिए उनके लिए आया सर्वभूत हिते रता। ये नहीं है कि जो मित्र हैं उन्हीं के लिए हित में रता है, वो सर्वभूत हिते रता। देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पद आया, सर्वभूत हिते रता, क्योंकि वो सब में एक आत्मा ही देखते हैं, सब में एक जीवन देखते हैं। कर्नल साहब, सब में एक प्राण देखते हैं,
सब में वही पंच भौतिक तत्व देख, सब में एक आत्मा देखते, सब में एक ईश्वर देखते हैं, तो वो कहीं विभिन्नता देखते ही नहीं, पृथकता देखते ही नहीं, अलगाव देखते ही नहीं। इसलिए वो क्या है, सर्वभूत हिते रता। ये नहीं कहा मित्र हिते रता, हाँ सर्वभूत हिते रता कहा। और संबुद्धया, चूंकि आत्मा देख रहे हैं, वो अन्य चीज को देख ही नहीं रहे, इसलिए वो सर्वत्र उनकी संबुद्धि है। अब जरा विशेषण देख लीजिए यहाँ निराकार ब्रह्म के, वो क्या क्या है। नंबर 1 अक्षरम, वो अविनाशी है। क्या वहाँ ऊपर वाले सगुण में नहीं गिनाया है कुछ, लेकिन निर्गुण में आप देखिए गिनते रहिए, 8 विशेषण होंगे इसमें। अक्षरम, अक्षरम का मतलब है अविनाशी, अनस्वर, इम्पेरेसेबल, जो कभी नष्ट ना हो। और अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम क्या मतलब होता है, जिसको आप इंडिकेट ना कर सको। ये नहीं कहो वो देखो ब्रह्म है, वो देखो ब्रह्म है, नो, इंडिकेट नहीं कर पाओ। अनिर्देश्यम, जिसका निर्देश, अंगुल निर्देश, कुछ भी आप किसी भी चीज से, किसी भी तरीके से आप उसका निर्देश कर ही ना सको कि देखिए ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, नो, अनिर्देश्यम। आप देखिए भगवान वासुदेव यहाँ जो सर्वोच्च निर्गुण ब्रह्म है उसका सारा रूप व्याख्यायित कर रहे हैं, तो ये सब हमको समझ लेना चाहिए वो क्या क्या है। और है अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब होता है जो इंद्रियों के लिए व्यक्त ना हो। अव्यक्तम का मतलब होता है जिसको इंद्रियां देख ना सके, वो उन्हीं जो चीज़ें इंद्रियों को दिखा जाती हैं वो तो व्यक्त हो गई, लेकिन जो नहीं दिखती हैं वो अनमैनिफेस्टेड, वो अव्यक्त कहलाती है। अच्छा, और सर्वत्र गम, जो सर्वव्यापी है, ये ब्रह्म ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं, वो सर्वत्र गम है, अर्थात सर्वव्यापी है। और क्या है, अचिंत्यम, उसके बारे में आप कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि न इंद्रियों से वो पकड़ में आता है, न मन से वो पकड़ में आता है, न बुद्धि से पकड़ में आता है। अचिंत्यम, आप उसको कुछ समझ सोच ही नहीं सकते कि ब्रह्म क्या है क्या नहीं। अचिंत्यम, उसको कुछ नहीं सोचा जा सकता। अचिंत्यम मतलब चिंतन से परे, बियॉन्ड योर थॉट्स, बियॉन्ड योर थिंकिंग, खत्म बात होगी। और क्या है वो, कूटस्थम, एक रस है वो, निर्विकार, निर्विकार, जिसमें कोई परिवर्तन हो ही ना, कूटस्थ उसको कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन हो ही ना। और क्या है, अचलम, अचलम का मतलब होता है जो चले ना, अचलम का मतलब जो चले ना, एक ही जगह रहे। तो भगवान को चलने की क्या, जो सर्वव्यापी है उसके लिए चलने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, जिसमें हिलना डुलना ना हो, चलना फिरना ना हो, तो वो क्यों चलेगा। जो पहले से ही सर्वत्र है वो अचलम तो होगा ही, तो वो अचलम है, अचलम है, अध्रुवम है, सत्य है और नित्य है। ऐसा नहीं है कि निश्चित है, नित्य है, सत्य है। वो एक क्या है, तारा, वो कौन सा है, ध्रुव तारा ही होता है ना, बिल्कुल निश्चित वो अपने स्थान पे आ जाता है। तो ये जो ब्रह्म है ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, सिर्फ हमारी इट इज़ आवर जस्ट इमेजिनेशनरी फ्लाइट दैट देयर इज ब्रह्मा। नो, इमेजिनरी फ्लाइट नहीं, इमेजिनरी फैंसी नहीं है आपकी ये, कि वो ध्रुवम है, वो है, नित्य है, निश्चित है। ये देखिए ध्रुवम। तो जो ये दूसरे प्रकार के इस तरीके के योगी होते हैं जो निराकार ब्रह्म की परि उपासते, जिसके इतने विशेषण हैं निराकार ब्रह्म के। सगुण ब्रह्म में तो कुछ भी नहीं गिनाया था, निर्गुण ब्रह्म में आते आते भगवान वासुदेव ने इतने विशेषण बना दिए, क्योंकि देखो निर्गुण किसी की समझ में आता नहीं है। सगुण तो हमने देख लिया, भगवान श्री कृष्ण का चित्र और रूप और ये और वो, तो कुछ समझ में आ गया, उनकी लीला सुन ली, उनके कुछ जो खेल थे, पास टाइम्स थे, वो सब कुछ जान लिए, वृंदावन में नाचे थे, क्या किया, तो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा। निर्गुण में आप क्या अंदाजा लगाओगे, तो भगवान ने कहा हमें निर्गुण भी देखो समझा देना, ऐसा नहीं कि हम निर्गुण समझाएंगे नहीं, निर्गुण भी मैं समझाऊंगा कि निर्गुण क्या। तो उसी के लिए इतने सारे एडजेक्टिव्स आए हैं। अब तो आप कुछ समझ गए होंगे कि निर्गुण की क्या स्थिति है। कन्हैया सर कुछ समझ रहे हैं ना, निर्गुण, निर्गुण तत्व ये तो जो हैं, ये जो इनके उपासक हैं अर्थात निर्गुण के उपासक हैं, इन विशेषणों वाले सच्चिदानंद ब्रह्म के उपासक हैं, वे भी क्या होता है, ते प्राप्नुवन्तु
मामे ते प्राप्नुवन्ति मामेव। देखिए 3 और 4 इसमें आ गए, वे भी मुझी को प्राप्त होते हैं। ये नहीं समझो कि अरे नहीं सगुण वाले ही तो जीत गए बाजी, सगुण वाले सक्सेना जी सगुण वाले ही बाजी नहीं जीत गए, निराकार जो हैं वो भी देखिए बड़ी सूक्ष्म चेतना के लोग हैं ये निराकार वाले। अब इसको तुम कैसे जानोगे जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अचल है, कुछ पता ही नहीं क्या है, क्या लगा। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान ने एक चीज बता दी, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मानव अज्ञान से विकसित होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। तो उन्होंने कहा ये निम्न चेतना से विकसित होता है। और सबसे बड़ी इसके साथ एक बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है निराकार की उपासना में? आपका देहाभिमान। आप अपने को हमेशा फिजिकल टर्म्स में देखते हो, एक शरीर के रूप में, एक मन के रूप में, एक प्राण के रूप में, एक इंद्रियों के रूप में, एक आकार के रूप में, एक आकृति के रूप में। उसी आकार के वृत्त में आप अपनी परिभाषा बनाते रहते हो। नो, ये नहीं। तो ये इसलिए जब आप अपनी आकार की परिभाषा में ही बंद हो तो तुम्हारे बस का भैया निराकार की आराधना, उपासना, साधना संभव है। ये हो ही नहीं सकता। देखिए यही कारण है कि भगवान इसमें यह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि निराकार की उपासना साकार की अपेक्षा जो है अधिक कठिन है। ये अब इस्टेब्लिश किया जा रहा है आगे के इसमें 5वें में। क्लेशः अधिकतरा तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो निराकार ब्रह्म की चेतना में आसक्त हैं ऐसे लोगों के लिए जो अव्यक्त की गति है, अर्थात अव्यक्त का नॉन अनमैनिफेस्ट का जो रियलाइजेशन है वो भैया दुख देने वाला है, क्योंकि कठिन है। क्यों कठिन है? उसके लिए अंतिम पद आया है देहवद्भिर्वाप्यते, क्योंकि इनके अंदर जो होता है देहाभिमान होता है। अरे मैं तो एक शरीर हूं भाई। अब शरीर हो तो तुम निराकार का क्या समझोगे? अपने को आकाश की तरह समझना शुरू करो तब तुम्हें निराकार की कुछ समझ में आएगी बात। और जब तुम एक छोटे से खाली एक आकृति में बंधे हुए व्यक्ति हो और यही तुम्हारी कुछ परिभाषा है तो निराकार तुम्हारे बस का है नहीं। तो भगवान कहते हैं ये मनुष्य जो है ये देहाभिमान से इसका मुक्त होना अंत तक कठिन है, और इस कारण उसके लिए अव्यक्त की गति, अव्यक्त का रियलाइजेशन, निराकार ब्रह्म का रियलाइजेशन बहुत कठिन है, दुखदायी है, दुखपूर्ण उसके लिए हो जाता है। अव्यक्त की गति जो है दुखपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देहवद्भिर, यही याद रखने वाली कि देहाभिमान के कारण क्यों कठिन है? इसलिए कि उसका देहाभिमान मनुष्य का अंत तक जाता नहीं। अब क्या करना है? अब भगवान आगे इतनी सारी चीज़ों को स्पष्ट करने के बाद 6ठे में आ जाइए। अब बढ़िया यहाँ से हो गया। अब फिर सगुण रूप की में आ जाते हो। ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। अच्छा, अब भगवान ने कहा कि जो भक्त, जो योगी, जो साधक, जो मेरे प्रेमी क्या करते हैं? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं। नंबर 1 याद कर लीजिए, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये सबको करना चाहिए भाई। कोई भी कर्म अपने लिए मत करिए, कोई भी कर्म अपने अहंकार के लिए मत करिए। छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म, सब भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। सवेरे संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने लिए कोई कर्म नहीं करूँगा और फिर उसका आनंद देखिए। तो भगवान कह भी यही रहे हैं गीता में, यही हमको गीता से मैसेज भी लेना है। क्या कि सर्वाण, इसमें हमको निरंतर अपने लिए मैसेज लेना है। ये पार्थ और भगवान की बात नहीं, ये हमारे आप से रिलेट करता है। इज इट क्लियर श्रीवास्तव जी? ये हमसे रिलेट करती हुई चीज़ें हैं। हमारे लिए जो मैसेज है वो हमको ले लेना है। बाकी ये अदरवाइज गीता एक दिशा में जाएगी और आपका जीवन दूसरी दिशा में जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ। और उसका फिर इतना हम जो परिश्रम करते हैं इसका भी कोई मतलब नहीं। तो जहाँ चीज़ आप इसमें पा जाइए कि इसमें मेरे जीवन के लिए क्या चीज़ इसमें क्रांतिकारी हो सकती है, जीवन के परिवर्तन की हो सकती है, उसको तुरंत एडॉप्ट कर लीजिए। हम करते हैं, यही आपसे भी कहते हैं।
तो ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य और मत परा, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए और भगवान का ही आश्रय लीजिए। मत परा का मतलब है मेरा ही आश्रय ले लीजिए, अर्थात भगवान का ही आश्रय ले। बाकी सारी चीज़ें हैं ठीक है, व्यवहारिक उनका उपयोग है, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक यूटिलिटी है उनकी, लेकिन असली सहारा, असली रिकोर्स, असली जो बेस है हम लोगों का, असली फाउंडेशन, वो सब भगवान के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि उनसे उनके अतिरिक्त कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो मत परा, मेरे शरण हो जाते हैं। ये आगे जाके कंक्लूड, इसका जो है इसका पूरा अर्थ 7वें में खुलेगा। अनन्य योगेन, और अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग का मतलब होता है कि सिर्फ मैं और कोई नहीं, भगवान, सिर्फ भगवान, भगवान के अतिरिक्त फिर अन्य चीज़ें नहीं। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये इसका मतलब ये होता है कि केंद्र में आप भगवान को रखिए। ऐसा थोड़ा कि आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, व्यवहार सब कट जाएंगे आपके, नो। केंद्र में, सेंट्रली, हृदय के सेंटर में आप भगवान को रखिए, बाकी चीज़ें मानो उन्हीं की परिक्रमा करती हुई हो, बाकी चीज़ें उन्हीं की परिक्रमा, उन्हीं की आरती उतारती हों, ठीक है। तो भाव हमेशा ये रखिए और इसी का आनंद लूटिए। तो वो कह रहा है अनन्य भक्ति योग से निरंतर माम ध्यायंत उपासते, और मेरी उपासना ध्यान करते हुए करते हैं। देखिए कितना, ये सब लाइनें इतनी अमृत की तरह हैं, जिसका आप जितना ले लो अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ। तो जो इस तरीके से सारे, पहले में है सारे कर्मों को भगवान के लिए समर्पित कर देना, नंबर 1, और नंबर 2 कि उनके आश्रित हो जाना, मत परायण हो जाना, उनके आश्रय में चले जाना। तो और इस तरीके से इस स्थिति में समाधिस्थ चेतना में क्या करना है? ध्यायंत उपासते, जो मेरे ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, समाधि लगाते हैं, हर समय जो मुझ में डूब रहे। देखिए, अध्यात्म बहुत पजेसिव चीज़ है, अध्यात्म से ज़्यादा पजेसिव कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अध्यात्म जब आपको कब्जा करने आएगा तो आपका कोई 1 इंच नहीं छोड़ेगा। आप ये सोचो, ये इतना हिस्सा भी है छोड़ दो। हाँ, अध्यात्म और भगवान जब आते हैं तो मनुष्य का इंच कब्जा लेते हैं, फिर कोई चीज़ नहीं है। फिर तुम उसमें और किसी चीज़ के लिए अगर स्पेस बनाओगे तो वो स्पेस ले लिया जाएगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए। तो ये समझ रहे हैं ना? छठा स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी ये स्थिति होती है तो क्या करते हैं भगवान? 7वें में करते हैं, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मैं, अब क्या क्वालिटी उनकी क्या है? देखिए, उसको यहाँ फिर से कोरोबोरेट कर दिया नीचे डाउन लाइन में। मैया वेसित चेतसाम, जैसे तुम भूल न जाओ, आप भूल न जाए कि ऊपर कंडीशंस आपके लिए क्या क्या रखी गई हैं, कि आप पूरी तरीके से भागवती चेतना में आकंठ डूब जाओ। मैया वेसित चेतसाम। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? फिर न चिराग, फिर पार्थ, फिर देर नहीं लगती। अब भगवान देखो तुरंत आपको परिणाम की घोषणा कर देते हैं। क्या? कि फिर मैं उनका मृत्यु सागर से, जो ये संसार मृत्यु का सागर है, इससे मैं क्या करता हूँ? न चिरात पार्थ समुद्धरता भवान, मैं उनका उद्धार करता हो जाता हूँ। उद्धार करता का क्या मतलब है? मैं उनको मुक्त कर देता हूँ, मैं उनके ऊपर मंगल बरसा देता हूँ, मैं उनके ऊपर खुशियाँ बरसा देता हूँ, मैं वो सब दे देता हूँ जो उन्हें चाहिए। अच्छी कोई देर नहीं, नचिरात, देर नहीं लगती। नचिरात का मतलब है देर ना लगे और सब कुछ हो जाए। तो भगवान जो ही खुश हुए, तुम पूरा डूबे उनके अंदर, तुम पूरा समर्पित हुए उनके अंदर, तुमने अपने को विलीन कर दिया, इंच काट दिया, अपनी सारी कामनाओं को इंच काट दिया और पूरा का पूरा आप भगवान को समर्पित हो गए। तो फिर भगवान भी देर नहीं करते, आपके ऊपर वो भी उतना ही बरस जाते हैं जितना आप उनके लिए बरसते हो, जितना उनके अंदर डूब जाते हो। साफ, ये बहुत अच्छी लाइन है। अच्छा, अब करना क्या है? देखिए, अब क्या करना है ध्यान से। मैं ये उसी को, चूँकि भक्ति योग है इसलिए वही लाइन चाहिए। मैं ये मन आधा स्व,
फिर क्या करना है? हे अर्जुन देखो, अब तुम अपना मन, अगर अभी न समझ में बात आई हो तो फिर उसी को रिपीट किया जा रहा कि अगर समझ में ना आया हो तो मई एव मना आधत्स, मुझ में ही अपना मन लगा। ये देखो डायरेक्ट इंडिकेशन आ गया, डायरेक्ट ऑर्डर है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? भगवान कह रहे हैं तुम मन है पार्थ मुझ में लगाओ, और क्या? मई बुद्धि में निवेश है, मन भी लगाओ और बुद्धि का भी निवेश उसी में कर, मुझ में ही कर दो। किसमें? मई, पहले भी मई, बाद में भी मई। मुझ अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण में अपना मन भी लगा दो और अपनी बुद्धि भी लगा दो। अच्छा, तो क्या होगा? इससे होगा क्या? तो ये 8वीं लाइन में आप देखिए क्या, निवसिष्यसि मय्येव, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात तुम मेरे अंदर ही तुम्हारा सिंहासन जम जाएगा। ठीक है, मेरे अंदर ही फिर मय्येव निवसिष्यसि, फिर आप मेरे अंदर ही निवास करोगे। इसके बारे में, इसके पश्चात ऊर्ध्वम न संशयः न, इस बारे में कोई संशय नहीं है। हाउ वंडरफुल इट इज एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना बढ़िया। तुरंत भगवान परिणाम दे देते हैं अगर आप ऐसा करोगे। पहली लाइन में आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, इंडिकेशन है, आर्डर है, भक्ति का सारा चार्टर है आपके लिए। ये करिए, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, और उसके बाद परिणाम अर्थात प्रतिश्रुति, उसके बाद प्रतिश्रुति आ जाती है कि अगर ऐसा करोगे तो गीता हमेशा ये बता देगी इसके बाद ये उसका परिणाम आएगा। तो बता दिया कि तुम फिर उसके, अब फिर भगवान में निवास आप क्या समझते हैं? ये कोई हल्की चीज है? भगवान में निवास पा जाना फिर क्या रह गया? पूर्णता का वो शिखर है, आनंद का वो शिखर है, ऐश्वर्य का वो शिखर है, उसके ऊपर कोई गति है ही नहीं। भगवान में निवास करने से ऊपर कोई गति, उनके परम धाम में, उनके स्वरूप में जाने के बाद उससे परम गति कोई है नहीं। कहीं क्या भगवान हो गए तो भगवान हो गए भाई, उनके अंदर चले गए तो भगवान हो गए, बात खत्म। फिर क्या है? अच्छा, अब ये है कि भगवान ने एक चीज़ कही कि देखो, फिर वो मनुष्य की दुर्बलताएं, जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, उसके ऊपर उनका ध्यान चला जाता है कि यार जितना मैं कह रहा हूँ और जितनी ऊंची भक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मनुष्य उसमें शक्ति ना हो, उसके अंदर सामर्थ्य ना हो, वो उसको ना कर पाए। तो मैं 2-3 विकल्प भी उसके सामने रख देता हूँ। तुम अगर ये नहीं कर सकते हो, आप लोग समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट है कि नहीं, इन्वॉल्व है कि नहीं है? बगैर इन्वॉल्वमेंट के कुछ नहीं मिलता। आप चलते रहिए, तो क्योंकि आपके इन्वॉल्वमेंट से मेरी ऊर्जा, मेरा उत्साह बढ़ता है ना। ड्रॉप साइलेंस है, इस पर ध्यान दीजिए। तो ये अब लास्ट क्या है? कंक्लूडिंग है ना, ये कंक्लूडिंग है, बस 2 बचे तो ये ले लो। अच्छा, अब कह रहे हैं अगर अपने चित्त को, ये सब लोग समझ लीजिए, अब यहाँ साधना भाग है, ये साधना डिपार्टमेंट में आप आ रहे हैं। क्या है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरम, अगर मुझ में अपने चित्त को स्थिर करने में, अचल करने में, संस्थापित करने में तुम सामर्थ्यवान ना हो। हमने कहा अपने चित्त को मुझ में डुबो दीजिए, मन भी मुझ में डुबो दीजिए, बुद्धि भी मुझ में डुबो दीजिए। सब तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को हटा करके अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे अंदर प्रवेश कर जाइए। लेकिन अब चूंकि मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, सांसारिक विषयों से आपका चित्त आच्छादित है, आप ढके हुए हैं, कहीं निकलना मुश्किल है किसी तरफ, तो कहते हैं फिर क्या करना है? फिर आपका मन कैसे लगेगा बताइए? जब आप सांसारिक विषयों में मचल रहे हैं, आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी होकर के सांसारिक विषयों के लिए लालायित हैं, तो आपका भगवान में मन कैसे लगेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देखिए आध्यात्मिक साधक की, कि उसका मन ही भगवान में नहीं लगेगा, क्योंकि संसार ने उसके मन को लूट लिया है, संसार ने उसके हृदय को लूट लिया है, संसार ने उसके चित्त को लूट लिया है, तो उसका मन भगवान में लगेगा नहीं। यही सबसे बड़ी हमारी सबकी समस्या है। तो इसके लिए क्या करना है? अभ्यास योगेन। देखिए, अभ्यास अलग होता है, अभ्यास योग अलग होता है। अभ्यास अलग होता है और अभ्यास योग अलग होता है। जो अभ्यास भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसको अभ्यास योग कहते हैं। समझ लीजिए, अभ्यास तो किसी चीज़ का, आप साइकिल चलाने का करते रहिए तो वो तो अभ्यास योग नहीं हुआ। वो
जो अभ्यास भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है एक्सक्लूसिवली, वो अभ्यास नहीं, अभ्यास योग होता है। तो ये अभ्यास योग, अब उसमें क्या अभ्यास करना है? भगवान का नाम जपिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का संकीर्तन करिए, भगवान के लिए अगर रो सकते हैं तो चिल्लाइए, को है अभिप्सा करिए, भगवान को पुकारिए, दिन रात पुकारिए कि हमारे जीवन को अगर कोई संभाल सकता है, संवार सकता है, दिव्य बना सकता है, उच्चीकृत कर सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है, आदर्श बना सकता है, तो हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे कन्हैया, ये सब तुम ही कर सकते हो। तो यही अभ्यास योग है और इसको बार बार करना होता है। अभ्यास का मतलब होता है एक चीज़ साइकिल है, जैसे नहीं चला रहा है, बार बार अभ्यास करे, कभी गिरे, कभी फिर लगे, फिर लगे, फिर लगे, फिर लगे। इसी तरीके से देखिए मन नहीं लगेगा, मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, आपकी वासनाओं ने आपको जकड़ रखा है। और कारण यह है कि जो अनंत जन्मों के संस्कार हैं, जो भगवान की तरफ नहीं जाने के संस्कार हैं, अभी तो आपके सारे संस्कार संसार की ओर जाने के हैं, इसलिए भगवान में मन क्यों लगे? इस संस्कार को डेवलप करना होता। देखिए आप लोग लिख लीजिए इसको, चाहे लिख लीजिए अपने ऊपर कि भगवान की तरफ जाने का संस्कार विकसित करना होता है दिन और रात। जैसे अभी तक आप संसार में जाना, संसार की चीज़ों के लिए लपकना, ये संस्कार बड़ा प्रगाढ़ है, अनंत अनंत जन्मों का आपका संस्कार है। वहाँ जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना, लेकिन भगवान में जाने के लिए प्रयत्न साध्य वो चीज़ होती है कि प्रयत्न से वो साध्य होगा। वो स्वभावज नहीं है, स्वभाव से भगवान की तरफ आप नहीं जाओगे, संस्कार से जाओगे। निरंतर जब सुबह शाम दिन रात एक ही रट लगाए हैं भगवान भगवान भगवान, तो एक संस्कार स्टेब्लिश हो जाएगा और फिर उस संस्कार के बल से आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भगवान की ओर गति प्रारंभ हो जाएगी। ये बिल्कुल एक सूक्ष्म बात हम बता रहे हैं। संसार की तरफ जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना, स्वभाव से आप जाओगे, लेकिन भगवान की तरफ जाना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और वो अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा और अभ्यास योग करना पड़ेगा, जिसकी इसमें बात की गई। तो वो कह रहे हैं फिर अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। ओहो, क्या बात कह दी भगवान ने। भगवान ने कहा अगर तुम्हारा भैया जो ऊपर हम सब बता है, ये तो बहुत गहरी चेतनाओं के व्यक्तियों की बात है, जो भगवान में पूरा का पूरा डूब ही गए हैं, जिन्हें मीरा की तरह, रहीम की तरह, रसखान की तरह, तुलसी की तरह, वेदव्यास की तरह, जो भगवान में पूरा डूब ही गए हैं, विवेकानंद की तरह, श्री अरविंद की तरह, जो चले ही गए हैं पूरा, उनकी तो कहानी अलग है। लेकिन तुम जो अभी बिल्कुल प्रारंभिक चरण में हो, आध्यात्मिक चेतना के विकास के प्रारंभिक चरणों में हो, तो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? अभ्यास योग। तुम निरंतर अभ्यास करते चलो। ये अगर न कर पाए तो बताइए। अब दूसरा वही अभ्यास न कर पाओ तो भगवान ने, अब इसमें 3 विकल्प कह दिए, लेकिन हम तो इसमें 10 में कम लोग। अब 10वें को देख लीजिए, अभ्यासे अपि असमर्थो असि। अब अगर मिश्रा जी अभ्यास में भी दुर्बलता है, कंगाली है, कंगाल आप एक जगह पे आप थोड़े कंगाल हो, कंगाल बहुत दूर तक हो, आप अभ्यास में भी कंगाल नहीं कर पाओगे, तो ये भी नहीं हो। अपने आप स्वभाव से ही भगवान में चले जाना, ये बहुत ऊंची चेतना होगी। संस्कार से भगवान में जाना, अभ्यास से जाना, ये दूसरा भगवान ने कह दिया चलो ठीक है वहाँ शुरू करो, बाद में संस्कार आपका प्रबल हो जाएगा और उसके बाद फिर आप मुझको प्राप्त करने की इच्छा करते रहो, निरंतर अभिप्सा करो, एस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मुझे निरंतर कहते रहो कि हाँ भगवान आओ 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 आओ, वो करते रहो, तुम अभ्यास करते रहो। अच्छा, लेकिन अब अगर तुम अभ्यास में भी कंगाल हो, वहाँ भी तुम्हारी कोई स्थिति नहीं है, वासनाएं तुमको घेरे हुए हैं, संसार तुमको पकड़े हुए है, गिरफ्तार किए, यू हैव बीन अरेस्टेड बाय द वर्ल्ड, तो फिर क्या तुम्हारी स्थिति है? ये देखे कितने बढ़िया, मत कर्म पर फिर तुम मेरे लिए कर्म करने वाले, जो पहले भी बताया, मेरे लिए तुम और कर्म तुम कुछ इतना भी नहीं कर पाओगे। अभ्यास भी छोड़ो, कर्म जब करो तो तुम मेरे लिए करो, अपने लिए ना करो। अहंकार को पोषित करने के लिए और अहंकार को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना छोड़ दीजिए। यही हम भी बार बार कहते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अटेन गॉड रियलाइजेशन। ये सबसे सिंपल चीज़ है। कुछ न करिए, दिन भर का छोटे से छोटा कर्म करिए, बड़ा से बड़ा कर्म करिए, भगवान को दे दीजिए। तो वही कह रहे हैं, मेरे प्रति
कर्म करने वाले ही बन जाओ। क्या होगा? मदर्थम अब कर्माणि कुर्वन्, अगर मेरे प्रति भी तुम काम करते रहे, कर्माणि कुर्वन्, करो करते हुए क्या है? कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो यहाँ भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। सिद्धिम का क्या मतलब है? मुझे तुम प्राप्त कर लोगे, अर्थात then you are going to realize God, then you are going to realize me, the Lord of the cosmos. सिद्धिम अवाप्स्यसि, ये देखिए कितना सिंपलेस्ट उन्होंने बता दिया। कुछ नहीं करना, काहे तुम कर्म अपने अहंकार को देते हो, परिवार को देते हो, इनको देते हो, उनको देते हो, कुछ उससे फर्क वो नहीं है, कुछ परिणाम अच्छा नहीं आएगा। भगवान को दे दीजिए, छोटा कर्म हो तो बड़ा कर्म हो तो सब कुछ भगवान को दे दीजिए। सवेरे से खाना पीना नहीं, हम चलते हैं तो भी भगवान से कहते हैं क्या हम जाएं सत्संग? कह दिया क्या हमारा गया इससे? भगवान हम क्या सफ़ेद कुर्ता पहन ले या लाल पहन ले? नहीं, सफ़ेद पहन ले, खुश हैं। अब एक एक चीज़ पे उनकी स्टैंपिंग करा लेते हैं मिश्रा जी। भगवान की हर एक चीज़ पे स्टैंपिंग करा लो और फिर अपने जीवन का आनंद देखो, तुम खिल उठोगे आनंद से और देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी नहीं है, तुम पूर्ण हो जाओगे, अनंत हो जाओगे और आकाश की तरफ फैलते चले जाओगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत आभार।